सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोशन बरूनी, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी संस्कृत पाठशाला में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे संस्कृत में समय देखना है। घटिका चित्र साहाय्येन अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम, इस विषय पर आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम समय लिखेंगे, समय देख सकते हैं। समय को देखने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि हमें 1 से लेकर 12 तक के अंक संस्कृत भाषा में आने चाहिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है, एकतः द्वादश पर्यंतम संख्या ज्ञानम। 1 से द्वादश 12 पर्यंत 12 अंकों तक संख्या ज्ञान आवश्यक है। नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ पे 3 प्रकार से दिए हैं। एकम, एकः, एका, द्वे, द्वौ, द्वे, त्रीणि, त्रयः, तिस्रः, चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः। यहाँ तक चत्वारि, जहाँ तक मैंने ये पॉइंट दिया है, केवल यहीं तक तीनों लिंगों में चेंज होते हैं। बाकी पंच से और लक्ष, हजार, करोड़ तक जितने भी हम संख्याएं गिनेंगे सभी एक जैसे होते हैं। तो इनको सामान्य तौर पर कैसे पढ़ेंगे? एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। तो सभी बच्चों ने प्रायः पढ़े हैं 1 से लेकर और 100 तक गिनतियाँ। संस्कृत भाषा में सर्वे जानन्ति संस्कृत भाषायां अंकाः कथम भवन्ति। तो चलिए देखते हैं, घटिका चित्र साहाय्येन अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम। घड़ी और समय, सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं कि घड़ी में 1 से 12 तक के अंक होते हैं। जैसे मैं अभी बता चुका हूँ, इन्हीं 12 अंकों में हम दिन रात के समय को जानते हैं कि दिन के 12 बज रहे हैं या रात के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। रेल की यानी ट्रेन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ घड़ी में आप देखेंगे 1 से लेकर और 24 तक अंक होते हैं, और इन्हीं 24 अंकों में हम समय को जानते हैं, क्योंकि वहाँ दिन रात बताने की आवश्यकता होती नहीं है। क्योंकि यह सब जानते हैं कि 20, 22, 1, 2 सब क्या है, रात्रि में ही बजेंगे। या हम सामान्य तौर पर सामान्य दैनिक व्यवहार में, जनजीवन में हम जानते हैं कि आने वाले 12 अंकों वाली घड़ियों के अनुसार ही समय का अध्ययन हम करेंगे। तो इसलिए 1 से 12 तक के अंक आपको यहाँ दिए गए हैं। अब देखते हैं कि समय के कौन से रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं जिनके द्वारा हम समय को अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम, इस विषय पर हम काम कर सकते हैं। तो देखिए, घटिका चित्र साहाय्येन अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम। घटिका चित्र आपको दिए जाएंगे, नीचे हैं, और अंकों के स्थान पर शब्दों में समय लेखन करना है। तो समय के 4 रूप हैं। सामान्य जीवन में हम समय की चर्चा मुख्य रूप से करते हैं और उसको 4 भागों में हम विभक्त करते हैं। तो पहला है समय का सामान्य रूप, यानी पूर्ण रूप, जैसे 1, 2, 5, 8, 10, 12, 15, 12 इत्यादि, ये हैं अंक। अब इसको समय में, तो समय होता है हमारा, जैसे हमने पहले बताया कि 1 से 12 तक का, तो समय का पूर्ण रूप क्या हो गया? 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे और 12 बजे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वादनम, बजे के लिए हम लिखते हैं वादनम। तो एक वादनम 1 बजे, द्विवादनम 2 बजे, त्रिवादनम 3 बजे, चतुर्वादनम 4 बजे, पंचवादनम 5 बजे, षड्वादनम 6 बजे, सप्तवादनम 7 बजे, अष्टवादनम 8 बजे, नववादनम 9 बजे, 10वादनम 10 बजे, एकादश वादनम, एकादश मैंने 11 बजे, द्वादश वादनम 12 बजे। इसी प्रकार से हम अगर देखें
तो यहाँ आपको चित्र दिए हैं। द्वादश वादनम, 12 बजे का समय। ये देखिए द्वादश, ये द्वादश वादनम, द्वादश वादनम 12 बजे, एक वादनम 1 बजे, षड्वादनम 6 बजे, अष्टवादनम 8 बजे। मिनट और घंटे की सुई अगर आप देखेंगे तो समय को दर्शा देता है। ये सभी भली भांति जानते हैं। केवल हमने करना क्या है कि हम समय को तो जानते ही हैं, देखना हमें आता ही है, केवल हमें संस्कृत शब्दों को ध्यान देना है। ख, समय का सवा रूप, 1 और चौथाई भाग को मिला करके जो बजे भाग है उस भाग को क्या बोलते हैं? सवा कहते हैं। इस सवा को भी हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? सपाद कहते हैं। सपाद, सवा माने सपाद। आइए जानते हैं। ये देखिए सपाद द्वादश वादनम, 12:15 हो रहे हैं, 12:15। सपाद द्वादश वादनम, सपाद एक वादनम, 1 सवा 1, सपाद चतुर्वादनम, सपाद षड्वादनम, 6:15 हो रहे हैं। तो इस तरह से हम घड़ियों के माध्यम से शब्दों में समय लेखन कर सकते हैं। ये हमें ध्यान देना होगा कि हम अंकों को भली भांति जाने समझे। अब है समय का आधे यानी साढ़े का रूप। 1 और आधे को मिलाकर बने भाग को हम क्या कह देते हैं? डेढ़ बोलते हैं। इसी प्रकार 2 और आधे भाग को मिलाकर के क्या बोलते हैं? अढ़ाई या ढाई बोलते हैं। इससे आगे की पूर्ण संख्या के साथ आधा भाग मिलाकर बने भाग को हम साढ़े के रूप में हम जानते हैं। इसी साढ़े को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सार्ध, साढ़े। साढ़े माने सार्ध। संस्कृत में साढ़े अर्थात सार्ध इस प्रकार बताते हैं। क्या है देखते हैं, यहाँ देखते हैं, चित्र देखिए। 12:30 हो रहे हैं। ये 12:30, 12:30 बोल देते हम। सार्ध द्वादश वादनम, 1:30 बजने, सार्धेक वादनम, सार्ध धन एक वादनम भी लिख सकते हैं और सार्धेक संधि भी कर सकते हैं, वृद्धि संधि। सार्धैक आई की मात्रा है, सार्ध धन एक वादनम, सार्धैक वादनम। तो आप ज्यादा दिक्कत होगी तो सार्ध एक वादनम ऐसा लिख दीजिए। सार्ध त्रिवादनम 3:30 बजे, सार्ध द्विवादनम 2:30 बजे। ये देखो 2:30, सार्ध द्विवादनम। ये अब है समय का पौन रूप। जब पूर्णांक में 1/4, जब मिनट की सुई पूर्णांक से आगे 45 मिनट को दिखाती है, प्रदर्शित करती है, तो हम कहते हैं कि 3:45, 4:45, 4:45 आदि बजे हैं। इसी पौने को संस्कृत में हम पादोन, पादोन कहते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने स्थूल अक्षरों में लिखे उस पर बिल्कुल विशेष ध्यान है। पादोन माने पौन, पौन। तो यहाँ देखिए आप 11:45 यानी पादोन द्वादश वादनम। 12 बजने में 15 मिनट रह गए ना, यानी 11:45 बोल रहे हैं हम। तो पादोन द्वादश वादनम, 1:15 बोल रहे हैं, पादोन एक वादनम। पादोन और एक का ए। तो यहाँ पे क्या है? पादोनैक, ये वृद्धि संधि देखिए। पादोन चतुर्वादनम 3:45, पादोन द्विवादनम 2:15। तो इस तरह से हम इन सब संख्याओं को जान सकते हैं और समय लेखन में हमारे पास 9वीं या 10वीं में बोर्ड परीक्षाओं में भी आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस चीज़ को अवश्य आसानी से और समझ सकते हैं। अब है मिनट में समय बताना। संस्कृत में मिनट को हम क्या बोलते हैं? पल या कला, निमेष भी बोलते हैं। संस्कृत में जब समय पूर्णांक, सपाद, सार्ध, पादोन के अतिरिक्त मिनट अर्थात पल में जब हम समय बताते हैं, जैसे हम बोलते हैं 5:08, 5:05, 3:10, ऐसे ही यहाँ पे भी है 8:10 आदि जैसे हमने बताना होता है। तब हम पूर्णांक समय से, जो हमारा पास पूर्णांक समय है 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 और 12, तो उससे पहले हम मिनट की संख्या उसके
बाद मिनट की संस्कृत, फिर उत्तर लगाकर समय बताते हैं। जैसे यहाँ पे 8:10, तो संस्कृत में इसे हम कैसे बोलेंगे? 10 पल उत्तर अष्टवादनम, एक साथ मिला देंगे 10 पलोत्तर अष्टवादनम। और सरल बनाना है तो जितने मिनट आगे है, मान लीजिए 4:05 है, तो पंचाधिक बोल देंगे, पंचाधिक पंचवादनम। ऐसे यहाँ पे 10 अष्टवादनम। 8:10 है, 8 में कितने अंक ज्यादा है? 10। समय क्या हो रहा है? 10 मिनट ज्यादा है ना? तो 10 मिनट ज्यादा है, तो किस में 10 मिनट ज्यादा है? 8 में। तो 10 अष्टवादनम। ऐसे भी हम सरल तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब है समय संबंधित शब्दावलियां, यह आप हैं, क्योंकि जब हम समय को बताते हैं तो इन शब्दों की हमें नितांत आवश्यकता होती है। जैसे वर्षम वर्ष, पक्ष पखवाड़ा 15 दिन का समय, घटिका घड़ी, पूर्वान्ह दोपहर से पहले का समय। जैसे हम PM और AM कहते हैं ना इंग्लिश में, ठीक इसी प्रकार से पूर्वान्ह, अपराह्न और मध्याह्न हम संस्कृत में बोलते हैं। तो इस चीज को हमें क्या करना होगा? समझना होगा। प्रदोषः सूर्यास्त का समय, अद्य आज, अद्य आज, ठीक इसी प्रकार से यह बीता हुआ कल, अधुना अब, प्रहर पहर, प्रातः सुबह, कला मिनट, बेला समय। ऐसे ही मध्याह्न दोपहर, सप्ताह 7 दिन, मास महीना, होरा मने घंटा, स्वह मने आने वाला कल, दिनम मने दिन, निशीथ मने आधी रात, वादनम बजे, विभावरी नक्त और विकल सेकंड, समय समय। तो अगर हमारे पास हमें समय संबंधी जो शब्दावलियां हैं, यदि हम उनका समुचित प्रयोग करना जानते हैं तो हम आसानी से समय लिखना भी समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें इनको जानना आवश्यक हो जाता है जब हम संस्कृत में समय लिखते हैं। अब है समय पूछना, समय बताना और व्यवहार में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। संस्कृत में समय पूछने और समय बताने के समय व्यावहारिक प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, आइए देखते हैं। इदानीम का समय है, अब क्या समय हुआ है? तो आप यहाँ देखेंगे चित्र में, इदानीम 9 इस समय 9 बजे हैं। अगर इस समय 9:30 हो रहे हैं तो इदानीम सार्ध 9, 9:45 हो रहे हैं, इदानीम पादोन 9, 9:15 हो रहे हैं, इदानीम सपाद 9। तो हमने सवा, पादोन और सार्ध और पूर्ण वाक्य 9 बज रहे हैं, तो इदानीम 9, इनको आसानी से लिख और समझ सकते हैं। मोहिनी 9 विद्यालय गच्छति, मोहिनी 9 बजे विद्यालय जाती है। ऐसे हम कह सकते हैं अध्यापक 10 विद्यालय गच्छति, अध्यापक 10 बजे विद्यालय जाता है। अहम प्रातः 7 अल्पाहारम करोमि, मैं अल्पाहार करता हूँ। इसी प्रकार से हम कई वाक्य बना सकते हैं। इदानीम सार्ध 4, अब 4:30 बजे हैं। सार्ध 4 अहम क्रीडितुम गच्छामि, मैं 4:30 बजे खेलने के लिए जाता हूँ। तो इस प्रकार से हम कई वाक्य बना सकते हैं यदि हमें संख्या ज्ञान है और समय हम लिखना जानते हैं। तो अब हमें समय लिखना है और बताना है कि भाई सुबह के 5 बज रहे हैं या शाम के 5 बज रहे हैं, या सुबह के 6 बज रहे हैं या शाम के 6 बज रहे हैं। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा उनसे पहले? प्रातः, मध्याह्न, सायं और निशायाम, इनका हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि सामान्य रूप से घड़ियों में एक दिन में एक समय 2 बार बजता है, आता है। जैसे हम सुबह के 5 बजे, शाम के 5 बजे, सुबह के 7 बजे, शाम के 7 बजे। तो अतः हम दोनों समयों में से किस समय की बात कर रहे हैं, इसकी परिपुष्टता के लिए या इस शंका के समाधानार्थ, इस शंका को समाधान करने के लिए हम समय के साथ उपरोक्त इन शब्दों को लगाते हैं, प्रातः, मध्याह्नम, सायं और निशायाम। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप जननी प्रातः काले 5 उत्थाप्य मंदिरम गच्छति, माता प्रातः काल उठ करके
5 बजे उठ करके मंदिर जाती है। ऐसे ही अध्यापकः प्रातः 7 विद्यालयं गच्छति। अध्यापक प्रातः 7 बजे विद्यालय जाता है। अध्यापकः सायं 4 विद्यालयात् गृहम् आगच्छति। अध्यापक शाम 4 बजे विद्यालय से घर आता है। इसी प्रकार से सह नित्यम मध्याह्ने 1 स्वपति, वह हमेशा प्रतिदिन मध्याह्न मने दोपहर के समय में 1 बजे शयन करती है ना। इसी प्रकार रात्रौ 1 मम माता मम पिता रेलयानेन आगमिष्यति। मम माता आगमिष्यति, मम भ्राता आगमिष्यति। कोई जरूरी नहीं है, किसी को भी आप ले सकते हैं। बस क्या है कि रात्रौ आना जी। रात्रौ अहम 1 क्रिकेट क्रीडां पश्यामि। रात्रि में मैं 11 बजे 1 बजे जितने बजे आप देख रहे हैं उतने बजे मैं क्रिकेट देखता हूँ, या अन्य जो भी कार्य कर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। निशायाम 3 सा संगीताभ्यासम करोति। रात 3 बजे वह संगीत का अभ्यास करती है। ये देखिए, संगीत का अभ्यास करती है। तो इस प्रकार से हम असंख्य शब्दों को बना सकते हैं। बस हमें ये जरूरी है कि हमें इन चीजों का प्रयोग आता हो और हमें संख्या ज्ञान आवश्यक रूप से आना ही चाहिए। प्रातः, मध्याह्न, सायं, सायं आदि का प्रयोग करते हुए हम कैसे किसी भी प्रकार के समय को अंकों के स्थान पर हम शब्दों में लिख सकते हैं। समय पूछना हो, बताना हो, तब भी हम सब ये एक दूसरों के साथ समय को साझा कर सकते हैं। समय को संस्कृत में लिख और पढ़ सकते हैं। तो इसी आकांक्षा और अपेक्षा के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपके पास आगे वाली वीडियो के नोटिफिकेशन स्वतः ही आ सके। तावत् शुभम मंगलम। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।